वैरेट्रम एल्बम ये मेडिसिन मुख्यतः कोलेरा के इलाज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के केसेस में, शराब, अफीम या तंबाकू खाने के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स में और महिलाओं के मेंसेस के दौरान होने वाले दर्द, उल्टियां और कमजोरी के समय में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इन सब के अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब किसी को बहुत क्रिटिकल बीमारी के कारण मरीज अपने लास्ट स्टेज में हो और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया हो कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, तब कभी कभी इस दवा की 1-2 डोजेस देने से मरीज को बचाया जा सकता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी वर्मा और पिछले 10 वर्षों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूं और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन वैरेट्रम एल्बम के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि किसी गंभीर बीमारी के कारण अगर कोई मरीज अपने लास्ट समय में है, उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका है, नीला पड़ रहा है और मरीज की डेथ होने की कंडीशन है, तब ऐसी स्थिति में इस दवाई का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसकी कुछ डोजेस मरीज की जान को बचा सकते हैं। एक और दवा है कार्बोवेज। इसको भी सेम तरह के सिचुएशन होने में यूज किया जाता है। इन दोनों दवाइयों में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है कि वैरेट्रम एल्बम मरीज को तब दी जाती है जब मरीज को ठंडा पसीना आ रहा हो, स्पेशली उसके सिर पे, माथे पे बहुत ज्यादा पसीना हो, उसे ऐसा लग रहा हो कि सिर पे जैसे कोई बर्फ रखी हुई है, तब ऐसे में वैरेट्रम एल्बम दवाई का यूज किया जाता है। और कार्बोवेज, इसमें मरीज को हवा की बहुत ज्यादा डिजायर होती है। वो चाहता है कि कोई उसे बिल्कुल पास से हवा करते रहे या फिर पंखा बहुत तेज स्पीड में चल रहा हो। तो बेसिकली ये दो दवाइयाँ मरीज के लास्ट स्टेज में याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में इस मेडिसिन को 30 और 6x दोनों पोटेंसी में यूज किया जाता है, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ये दवा कोलेरा के केस में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है। जब मरीज को दस्त, उबकाई और उल्टियां आ रही हो और मरीज को प्यास बहुत ज्यादा हो, लेकिन जैसे ही वो पानी पीता है उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। उल्टियां होने के बाद मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरी भी रहती है। तो यहाँ पर एक सिम्टम्स भी साथ में रहेगा हमेशा कि मरीज का पूरा शरीर ठंडा रहता है और सिर और माथे पे उसको पसीना रहता है। इसमें मरीज को प्यास बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन जो पानी पीने से बुझती नहीं है। इनको हमेशा ठंडी और एसिडिक पेय पदार्थ पीने का मन होता रहता है। वैरेट्रम एल्बम अफीम खाने के कारण या शराब पीने के कारण या तंबाकू खाने के कारण जो भी परेशानियां होती हैं, जैसे सर दर्द, उल्टी, दस्त, कब्ज, पेट दर्द या अन्य मानसिक परेशानियां, उनमें इस दवाई का भी यूज किया जाता है, जिससे उनको इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है। इसमें दस्त की बात करें तो इस मरीज को हरे रंग के पतले पानी जैसे दस्त होते हैं और बहुत तेजी से उनको मोशन आता है। कमजोरी के कारण उनके हाथ पैरों में ऐंठन होने लगती है और साथ में जो पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होती है, उसके लिए भी ये एक बेस्ट मेडिसिन है। अब इस मेडिसिन में कब्ज की बात करते हैं। तो इसमें कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, मरीज को मोशन की कोई इच्छा ही नहीं होती और फिर जो भी मल निकलता है वो बहुत बड़ा और सख्त होता है, मतलब काले रंग के बॉल्स की तरह वो बाहर आता है। तो इसमें कब्ज का कारण होता है बेसिकली रेक्टम का इनएक्टिव होना, लेकिन पेट के ऊपरी भाग में एपिगैस्ट्रियम में उनको भारीपन फील होता है। अगर बच्चों में इस तरह का कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है तो लाइकोपोडियम और नक्स के बाद इसी दवा का यूज किया जाता है। इस दवा को कमजोरी के लिए भी इफेक्टिवली यूज किया जाता है। इसमें कमजोरी इतनी ज्यादा होती है कि थोड़ा सा भी काम करने पे मरीज को चक्कर और बेहोशी आ जाती है, या फिर हैमरेज के कारण जो बेहोशी होती है उसमें भी ये दवा बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवा का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है कि महिलाओं में जब पीरियड के दौरान उनको उल्टी दस्त होते हैं और कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, पूरी तरह से उनको थका हुआ महसूस होता है, हर महीने 2 से 3 दिन कमजोरी के कारण वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती और ऐसे में उनको ठंडा पसीना आ रहा होता है, तब इस दवा का उपयोग करने से उनको काफी लाभ मिलता है। अब इस दवा के कुछ मानसिक सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो मरीज है वो अकेला नहीं रहना चाहता, लेकिन वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता। और जो महिलाएं होती हैं वो ये सोचती हैं कि वो प्रेग्नेंट है और जल्दी उनकी डिलीवरी होने वाली है, तब ऐसे केसेस में ये दवा बहुत इफेक्टिव रहती है। और कभी कभी वैरेट्रम मरीज में एक मेनिया होता है, जहां वो सब चीजों को काट देना चाहता है, फाड़ देना चाहता है, स्पेशली जो कपड़े वगैरह होते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर मरीज में हैं तो भी इस दवा का यूज करके मरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब लास्ट में एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स एक ही पेशेंट में मिलेंगे तब इस दवा का यूज किया जाएगा। इनमें से कुछ सिम्टम्स मिलते हैं और मरीज का कॉन्स्टिट्यूशनल हमें मिलता है, तब हम इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस दवाई से संबंधित या होम्योपैथी से संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें
और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इस तरह के आने वाले और भी वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।